आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका क्लास 7th में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर होता है। समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ कुछ सर्वसमीकाओं का भी अध्ययन हमने पिछली क्लास कक्षा 7 में कर लिया था। तो सबसे पहले हम लोग एक रिव्यू देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण समीकरण वह बीजीय कथन है। समीकरण वह बीजीय कथन है, वह बीजीय कथन जो चर में कोई हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड, कोई भी चर लिए हो, चर के केवल एक मान के लिए सत्य हो, एक मान के लिए सत्य हो, समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम सर्वसमीका की बात करें, सर्वसमीका यह क्या है? वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय कथन या समीकरण भी हम यहां कहेंगे, या समीकरण जो चर मतलब वही एक्स वाई जेड जो भी हमको बीजीय कथन में लिखा गया है कि सभी मानों के लिए, के सभी मानों के लिए सत्य हो, सत्य हो, सर्वसमीका, सर्वसमीका कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग कोई चीज ले लें, जैसे लिख लें 3x इज इक्वल टू 5x धन 2। अगर मैंने ऐसा ले लिया, या आसान सा ले 3x इज इक्वल टू x धन 2 ले लिया, थोड़ा सा इजी ले, ओके। तो जब हम x का मान 1 यहां रखेंगे इसके बाएं और दाएं पक्ष में, तो देखो क्या होता है। 3 गुणे 1 यहां होगा, x का मान 1 रखा, यहां रखेंगे 1 धन 2, तो 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 आएगा, और 1 में 2 जोड़ोगे तब भी 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बाएं पक्ष दायां पक्ष आपस में बराबर हो गया, तो अभी ये हम समीकरण ही कहेंगे, क्योंकि x के एक मान के लिए तो ये सत्य हो गया। लेकिन अगर x का मान मैं यहां 2 रख दूं, क्या रख दूं? 2 रख दूं, तो 3 गुणे क्या होगा? 2। 3 का 2 में गुणा करोगे कितना मिलेगा? यहां रखो, x के जगह पर 2 रखे, और धन क्या है? 2। 2 में 2 जोड़ोगे कितना मिला? क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो बीजीय कथन है, x के 1 के लिए तो सत्य है, परंतु x बराबर 2 के लिए सत्य नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह से x के बहुत सारे मान आप रखते जाओ, अब यह सत्य नहीं होगा, यह केवल एक ही मान के लिए सत्य हुआ। देखो, जो चर के केवल एक ही मान के लिए सत्य हो, समीकरण कहलाएगा। यह बात समझ आ गई? तो ये जो बीजीय व्यंजक है वह केवल x बराबर 1 के लिए सत्य है, x के अन्य मानों के लिए सत्य नहीं है, अतः यह क्या हो गया? समीकरण हो गया। यह बात समझ आई? क्या कहलाया ये? समीकरण, क्योंकि x बराबर 1 के लिए सत्य और x बराबर 2 के लिए असत्य हो गया। अब आते हैं हम लोग सर्वसमीका का एक उदाहरण लेते हैं। अगर मैंने लिख लिया x इंटू एक्स प्लस 1, ये लिख लिया, और यहां पे लिख दिया
एक्स स्क्वायर धन एक्स, ऐसा हमने लिख दिया। ये भी एक बीजी व्यंजक है। अगर मैं कहूं क्या ये सत्य है एक्स के किसी मान के लिए, तो चेक करें, एक्स बराबर इसमें 1 रखो। देखो, जब इसके बाएं पक्ष में 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस 1, मिला कि नहीं मिला। 1 में 1 जोड़ोगे 2 होगा, और 1 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा, 1 गुणे 2, 2 ही होगा। अब देखो यहां रखो जरा, तो 1 का स्क्वायर धन 1, 1 पे स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 का 2 बार गुणा मतलब 1, और धन 1, 1 धन 1 किसके बराबर हुआ, 1 धन 1 किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर। तो बेटा ये सवाल, ये बीजीय कथन x बराबर 1 के लिए सत्य हो गया, क्योंकि यहां बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या है, बराबर है। अब हम एक वैल्यू और रखें, जैसे यहां पर हमने 2 वैल्यू रखा था, एक पर सत्य हुआ था, दूसरे पर असत्य हो गया, तो यह समीकरण हुआ। अगर ये दूसरे पर भी सत्य हो जाता है, x का तीसरा मान रखेंगे, उस पर भी सत्य हो जाता है, इसका मतलब है x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो जब x बराबर हम 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 धन 1 कितना हुआ, 2 में 1 जोड़ोगे 3, और 2 तिया 6, आपको मिला क्या, 6। इधर आइए रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 4 धन 2 कितना हुआ, 6। बताओ x बराबर 2 के लिए भी इसके बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। और चेक करते हैं एक आध बार, x बराबर 3 चेक किया जाए। x बराबर जब हम इसमें 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हुआ बेटा, 3 गुणे 3, सॉरी 3 गुणे 4, और 4 तिया कितना आया, 12। अब इधर रखा जाए, तो इधर रखेंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर धन 2, 3 स्क्वायर धन 3, x का मान क्या रखना, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और धन 3, और 9 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 12। तो आपने देखा कि जब x बराबर 3 रखे तब भी ये 12 और 12 आया। तो चूंकि यह x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, तो यह क्या कहलाएगा, सर्वसमिका कहलाएगा। यह बात समझ आ गई। ये सारी चीजें हम लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ लिया था। कक्षा 7 में हम लोगों ने कुछ सर्वसमिकाओं को देखा था, जिसमें पहली सर्वसमिका है x प्लस वाई का होल वर्ग। ये किसके बराबर होता है, x वर्ग धन y वर्ग धन 2x y। ठीक, आप भी इसके एक बाएं पक्ष में x और y का कोई मान रखो, दाहिने पक्ष में रखो, चाहे जो रखो, यह समीकरण हमेशा सत्य होगा। ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर x माइनस वाई का होल वर्ग हो तो ये किसके बराबर होता है, x वर्ग धन y वर्ग ऋण 2xy। अब यहां पर एक सर्वसमिका आपने और पढ़ा था, x वर्ग ऋण y वर्ग बराबर होता है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और x प्लस वाई। इस तरह हम लोगों ने 3 सर्वसमिकाओं का अध्ययन कक्षा 7 में कर लिया है, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी बना लिए हैं। कक्षा 8 की एक्सरसाइज में इसके आगे की कुछ और सर्वसमिकाएं हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 में जो सर्वसमिकाओं का अध्ययन करना है, उसमें सबसे पहली सर्वसमिका है x प्लस वाई पेयर 3 घात। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने यह सर्वसमिकाएं पढ़ रखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कहीं भी आए तो ये मान के चला जाता, आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आए कहीं पर तो वहां पर हमें लगाना है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसके आगे की सर्वसमिका में आता है x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। तो इस सर्वसमिका में x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अब आप कहोगे चेक करके बताओ कि ये वास्तव में सर्वसमिका है। अगर हमें चेक करने के लिए दे दिया जाए बताओ ये सर्वसमिका है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाएं और दाएं पक्ष में x और y, चूंकि यहां 2 चर है, 2 चरों में
दो चरों का मान हम कुछ भी रखेंगे, अगर बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे सर्वसमिका है, और नहीं होता तो नहीं कहेंगे। तो जैसे मान लें हम लोग इसमें रखें x बराबर 1 और y बराबर रख दिया जाए 2, ठीक है। तो देखो यहां पे बायां पक्ष क्या आया, बायां पक्ष में आया x धन y का होल क्यूब। x कितना आपने लिया है 1 और y कितना लिया है 2 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 2 1 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसका मान हो गया 27। अब आते हैं दाएं पक्ष की बात करते हैं। दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। अब x की वैल्यू यहां क्या रखेंगे 1 का क्यूब, y की वैल्यू क्या रखेंगे 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब माने क्या 1 गुणे 1 गुणे 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 ही आएगा, और 2 क्यूब का मतलब क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यहां प्लस है प्लस लिख लिया 8, यहां 3 इकाइन 3 दूना 6, ये हो गया 6, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 8 में 1 जोड़ा 9 और 6 में 6 त्रिक 18, और 18 में 9 जोड़ दोगे कितना होगा 27। तो बेटा यहां देखो बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या आ गया बराबर आ गया। अब ऐसे ही कुछ और रख लेते हैं हम लोग, x बराबर 2 रख लें, y बराबर क्या रख लें 3 रख लें, तो बायां पक्ष में क्या आएगा बताओ, बायां पक्ष क्या आएगा, बायां पक्ष बराबर है x धन y पे 3 घात, तो x माने 2 y माने 3 पर 3 घात होगा, 2 धन 3 का मतलब कितना हुआ 5, 5 पे 3 घात हुआ, 5 पे 3 घात का मतलब क्या हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पच्चे 25 और 25 125, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 125, तो बायां पक्ष आया बेटा 125। चलो दाएं पक्ष में रखते हैं, दायां पक्ष क्या है हमारा, दायां पक्ष है x क्यूब धन y क्यूब ऋण प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यहां पे रखेंगे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 क्यूब, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 के 2 प्लस 3, तो ये हो गया कितना 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, ये हुआ 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18 हुआ, 3 दूना 6 त्रिक 18 और 2 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 5, तो ये हो गया 8 धन 27 और 18 पच्चे 90। अब इनको जोड़ो 0 7 8 15 के 5 हाथ में आया 1 9 1 कैरी 10 और 10 2 12। तो आपने क्या देखा, अगर x और y का दूसरा भी मान रखा तो इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ, अतः यह एक सर्वसमिका है। ठीक है, अब अगर यह एक सर्वसमिका है तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, इसका प्रूफ कैसे लिखा जाता है, तो ये हम लोग देखेंगे। देखो इसका प्रूफ क्या है, कैसे लिखा जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखा जा सकता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो अगर आधार समान हो तो उनके घात जुड़ जाते हैं, यहां 2 है यहां घात 1 है, तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई x पर y x धन y पर 3 घात का मतलब क्या, x धन y का 3 बार गुणा, तो हमने क्या किया 2 बार गुणा ही पावर में रख दिया और 1 बार गुणा कर दिया। ठीक,
अब हम लोग इसका मान रखेंगे कहां से, वो देखो ऊपर सर्व समीकरण लिखा है, एक्स धन वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2xy होता है कि नहीं होता है। और ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कक्षा 7 में गुणा का नियम यह बताया गया था कि अगर बहुपदी व्यंजकों में गुणा किया जाता है तो पहले व्यंजक का पहला पद पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा हो जाता है, फिर दूसरा पद पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होता है, फिर तीसरा पद दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा हो जाता है। तो यहां पर पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका गुणा किसके साथ करोगे, एक्स धन वाई के साथ करोगे या नहीं करोगे। फिर धन वाई स्क्वायर, इसका गुणा किसके साथ करोगे, एक्स धन वाई के साथ करोगे। फिर धन 2xy, इस 2xy का गुणा किसके साथ करोगे, एक्स धन वाई के साथ करोगे। कर दिया। अभी बताओ ये ब्रैकेट अब खोलोगे, यह एक पदी है या ब्रैकेट में दो पदी है। जब ये ब्रैकेट खोलोगे ये एक्स स्क्वायर दोनों पदों के साथ गुणा होगा, तो जब एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा होगा तो एक्स पे क्या घात आएगा, 3 घात, और एक्स स्क्वायर का गुणा वाई के साथ होगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्लस वाई स्क्वायर का एक्स में गुणा करोगे ये ऐसे ही लिख लिया जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स, लेकिन जब वाई स्क्वायर का गुणा वाई के साथ करोगे ये हो जाएगा वाई क्यूब, होगा कि नहीं होगा। प्लस अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो इस 2xy का गुणा x के साथ और फिर किसके साथ, y के साथ। तो जब 2xy का x में गुणा करोगे तो x का घात बढ़ जाएगा, x का घात क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर y हो जाएगा। और फिर इसके साथ करोगे, यहां लिखोगे प्लस इंटू प्लस प्लस 2xy का गुणा y के साथ किया तो हो गया 2xy स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां है x क्यूब है ना, और यहां क्या है y क्यूब, इसको पहले लिख लिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई यहां है, एक्स स्क्वायर वाई यहां है ना, तो ये दोनों सजाती एक जाति के हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2x स्क्वायर वाई में जब x स्क्वायर वाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और यहां वाई स्क्वायर एक्स है, और यहां देखो वाई स्क्वायर और एक्स है, ये एक बार है ये दो बार है, जब जुटेंगे तो कितने बार हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहां पर अगर इन दोनों में हम देखें तो 3 यहां, इनको बाहर निकालो, x पे 2 घात यहां, x पे 1 घात यहां, 1 घात निकालो बाहर, y पर 1 घात यहां, y पर 1 घात यहां, 1 घात निकालो बाहर, तो यहां क्या बचा बेटा, ये बाहर चला आया, x पे 2 घात था, 1 घात बाहर चला आया, 1 घात अंदर बच गया कि नहीं बच गया, y पूरा का पूरा बाहर चला आया, प्लस साइन प्लस है प्लस उतारेंगे, 3 तो चला गया बाहर, x भी चला गया बाहर, और एक बार y बाहर चला गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई, और ये किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई के होल क्यूब की वैल्यू है। तो यह एक आइडेंटिटी है कक्षा 8 में, पहली आइडेंटिटी है जिस पर एक्सरसाइज 4A दिया हुआ है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।